हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। ठीक है, तो उसी के आगे इन कंटिन्यूशन और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक। If theta 1 and theta 2 be the apparent angle of dip observed in two vertical planes at right angle to each other, then true angle of dip theta is given by। ठीक। तो apparent angle of dip का फॉर्मूला होता है tan phi। ये apparent angle of dip होता थीटा phi 1 tan phi अपॉन cos थीटा। थीटा जो है डिप एंगल होता है। थीटा 1 एंड थीटा 2 है एपरेंट एंगल ऑफ डिप। और थीटा है ट्रू एंगल ऑफ डिप। पाई मान ले रहे हैं हम डिप एंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला यहां से बनेगा tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos फाई। ठीक, इक्वेशन 1। और tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos 90 माइनस 5, इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन साइन 5। यहाँ से आएगा tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 5, मतलब ट्रू एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब इसी से ये वाला फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू cos फाई अपॉन tan थीटा। ठीक है, और ये आएगा इज इक्वल टू में इधर पे cot थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा cos फाई। ठीक है, और ये दूसरा वाला भी इसी तरह से ये वाला भी करेंगे उल्टा। tan थीटा 2 इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन tan थीटा। तो ये भी हो जाएगा cot थीटा 2 इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू
ये स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती 1, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर इसको अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और ये इसका मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। ठीक है, तो इक्वेटर पर डिप एंगल कितना होता, 0। यहाँ पर डिप एंगल कितना होता, 0। अब इधर से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिप एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक, और इधर से नीचे की तरफ जाएंगे तो डिप एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती, साउदर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल की वैल्यू नेगेटिव होती। ठीक, जैसे ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ डिप कहलाता। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक, और अगर इसके नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर है और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे है। तो मतलब क्या है, जहां अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस में थीटा की वैल्यू यानी डिप एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब अपन साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से नीचे पोल की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में डिप एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर पॉजिटिव है +25 है तो इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर। परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू दी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 1 प्लस ये दिया है 599। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 4 पाई
इंटू 10⁻⁻7, 2400 इंटू 10⁻⁻7 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर, इसमें 3 पावर कम हो जाएंगी, तो 4 पाई। ये आंसर सही। एक क्वेश्चन आता है कि अगर पोल्स पे मैग्नेटिक कंपास को रखें यहाँ या यहाँ, तो वो उसमें किस डायरेक्शन में ठहरेगी जो मैग्नेटिक नीडल है। तो क्या होता है, पोल्स पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल जो होता है, 90 होने की वजह से जो डिप एंगल है वो एच की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहीं भी ठहर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में पोल्स पर कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं रहता कि नॉर्थ साउथ ही ठहरेगा। The charge particle of mass m is equal to 1 kg and charge is equal to q is equal to 2 microcoulomb is thrown from horizontal ground of an angle theta is equal to 35 degree with speed 20 meter per second in space. A horizontal electric field E is equal to 2 into 10⁻7 I cap volt per meter exists. The range on the horizontal ground of the projectile thrown in is नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या लेते हैं हम, दो का डायरेक्शंस में मोशन कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जी वर्क करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी जो है एक्सेलरेशन काम नहीं करता, इसलिए इस समय यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते थे वेलोसिटी का, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती थी। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। तो इधर भी हम वही करेंगे, यू कॉस या यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं तो उस समय ये वाला फोर्स काम नहीं करेगा। मान लो इसका इस पर क्यू चार्ज है, तो ये काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, उस पर केवल जी का इफेक्ट होगा, इस वाले फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब अपन वो लेते हैं मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम मोशन लेते हैं। और ये वही रहेगा जो कि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में रहता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाले फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, इसलिए टाइम पीरियड यही रहेगा। अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम वेलोसिटी लेते थे, तो u cos थीटा में डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
फोर्स काम कर रहा है, एसलेशन काम कर रहा है, इसलिए सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे एसलेशन लग रहा है, मतलब सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्टेंस नहीं निकलेगी। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो u क्या है इस डायरेक्शन में? u cos थीटा है। t यहां से रखेंगे, ए कैसे निकालेंगे इसमें? ए ऐसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू ई इंटू क्यू अपॉन एम। ठीक, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? u की वैल्यू कितनी आ गई? u की वैल्यू u है, इसकी वैल्यू क्या है? टी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, और u अकेला u नहीं होगा, u cos थीटा होगा। यानी अगर हम इसको थोड़ा और लिखें ऐसे, तो यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो u की वैल्यू हमने यहाँ से ये रख दी, u की वैल्यू। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो। इस u की वैल्यू क्या रख दी हमने? u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos थीटा होगी u की वैल्यू, इस डायरेक्शन में ले रहा है वेलोसिटी। ठीक, t की वैल्यू होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या होगी? ई क्यू अपॉन एम, और टी की वैल्यू क्या होगी? 2u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक, अपॉन जी प्लस ई क्यू अपॉन एम, और ये होगा 2 2 जा 4, तो 4 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर 2 ही आएगा। 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या रखेंगे? u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी होगी? 20, यानी 400 यू स्क्वायर होगा। ठीक, साइन 2 थीटा यानी साइन 45 का डबल साइन 90 की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 है। ठीक, प्लस ये ई इंटू क्यू, ई कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 7, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप है, इसलिए 2 इंटू 10 की पावर 7। ठीक, और क्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये वाला। और एम कितना है? 1 kg। ठीक, अब ये 2 यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कितना हुआ? 400 साइन स्क्वायर थीटा माने साइन 1/√2
साइन थीटा यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर होगा यानी 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 100। ठीक, तो अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या हुआ, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 10 की पावर -6, और एक ये तो इधर बचा, सीधा सीधा इस वाले उसमें बचा 160, ठीक, और यहाँ बचा 10 से 10 कटने पर 40, तो आंसर आया 200 मीटर। ये वाला सही है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं एक सब्जेक्ट का ही फॉर्मूला लगे या एक ही टॉपिक से रिलेटेड उसमें कॉन्सेप्ट हो। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमने देखा मैकेनिक्स में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें आ गया, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, इसमें जो है ये इक्वेशन भी फिट हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, और इसमें ये वाला फोर्स भी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम देखेंगे तो हमें अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कुल मिला के। हमने अभी इसमें कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो या और कोई प्रॉब्लम्स हो आपकी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।